हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डीप वाटर. तो बच्चों, इसके राइटर कौन है? विलियम डगलस. तो नरेटर भी वही है, ऑथर भी वही है. तो यहाँ पे डगलस ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि एक जो है बचपन का, चाइल्डहुड जो है फेयर है, उनको फेयर ऑफ वाटर, पानी का डर है, उसी को यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस कि व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच. और किस तरह से एट द सेम टाइम जो है एक स्ट्रॉन्ग जो वेव ने थी, वाटर वेव्स ने उनको स्ट्रक किया था एंड ही फेल ऑन द वाटर. तो उसी का जो डर था वो अभी भी उनके अंदर था और किस तरह से ओवरकम किया टू दैट fear of water, उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डगलस. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, तो उनके फादर जो थे, ही टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच. और वहां पे जब जो एक स्ट्रॉन्ग वेव ने जो उन्हें स्ट्रक करा था और पानी में जो है बरीड हो गए थे, ही वाज बरीड अंडर द वाटर. और वो जो डर था अभी भी जो है, एंड हाउ ही ओवरकम दैट फियर, उसी को अभी हम देखते हैं. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो दिस इज ऑल अबाउट डगलस. तो बच्चों, मेन कैरेक्टर कौन थे और मेन प्लेसेस कौन सी है थी, वी आर गोइंग टू डिस्कस. दैट इज, मेन कैरेक्टर इज योर डगलस, करेंट नरेटर ऑफ द स्टोरी. YMCA पूल और स्विमिंग पूल, ये आगे में भी क्वेश्चन आएगा. यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, याकिमा. याकिमा is a US city located about 60 miles southeast of Mount रेनर इन वॉशिंगटन. क्लियर? तो याकिमा रिवर का भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे डीप वाटर का एक्सप्लेनेशन है, ये ऑलरेडी भी कंप्लीटेड. ट्रेचरस मीन्स डेंजरस. तो ये बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से विलियम्स मदर ने जो है उनको वार्न करा था, वार्न हिम नॉट टू गो नियर द याकिमा रिवर एंड वुड डिस्कस द वेरियस इंसिडेंट. और किसके इंसिडेंट? इंसिडेंट्स ऑफ ड्रॉनिंग, डूबने के जो हैं याकिमा रिवर. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि याकिमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, डेंजरस है. क्यों है डेंजरस? क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए थे किसके? ड्रॉनिंग के. ही फेल्ट दैट द पूल एट YMCA वॉज सेफर. उन्होंने कहा इन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें याकिमा रिवर को, तो YMCA इज वॉज सेफर देन याकिमा रिवर. द शैलो एरिया जो पूल का है उन्होंने डिस्कस करा है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है 2 or 3 feet डीप. और जो दूसरा वाला है ऑन द अदर हैंड, दैट इज डीप एरिया वॉज 9 feet इन डेप्थ. स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू द डीप एरिया वॉज नॉट स्टीप. ही वॉज गॉटर. और किस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे डगलेस ने जो है एक पेयर ऑफ क्या लिया था? वाटर विंग्स टू प्रिवेंट ड्रॉनिंग, डूबने से बचने के लिए. बट उन्हें क्या, कई बार होता है ना, कई बच्चों को थोड़ा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने में थोड़ा शाई फील करते हैं. तो सेम जो है डगलस भी, ही डिडंट लाइक टू वियर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम विच एक्सपोज हिज थिन स्किनी लेग्स. बट एज ही वाज कीन टू स्विम, क्योंकि वो चाहते थे स्विमिंग सीखना, ही गेव अप हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वोर द स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. तो बच्चों, ये हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं. एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं सो दैट कि आपके कंटिन्यूशन बनी रहे. विलियम, फर्दर विलियम सेज दैट ही हैड ऑलवेज, क्योंकि उन्हें जो है डिसलाइक द वाटर. क्यों था डिसलाइक वाटर? क्योंकि ही हैज वाटर फियर ऑफ वाटर when he was 4 years old. That is why he had always disliked water and recounts an older experience when he was 3 or 4 years old. He went to the beach in California with his father. They stood as the wave leapt towards them. और किस तरह से जो है the strong wave threw him down and he was covered or buried in water. He was scared as he couldn't breathe. तो जब हमारी जो है ब्रीथ कंटिन्यूस नहीं रहती तो मे बी जो है हम थोड़ा सा फ्राइटेंड हो जाते हैं. हिज फादर लाफ्ड, और उनके फादर क्योंकि वो थोड़े से एडल्ट थे, तो ही लाफ्ड एंड ट्राई टू मेक हिम फील कंफर्टेबल. क्लियर?
When William joined the swimming pool at the YMCA, जो उनका वाटर फियर था, फियर ऑफ वाटर, resurfaced in his mind. कई बार होता है ना बच्चों, जो हमें डर है और हम फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, तो अगेन क्या होता है, वो हमें हमारी माइंड में रिमाइंड करता है. तो जैसे जो है उनका when he joined the swimming pool YMCA, the fear of water resurfaced in his mind. He gathered confidence by watching other people. तो कई बार होता है ना, हम दूसरों को देख देख के जो है हम सीख जाते हैं. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक कॉपी करना है, एक एग्जाम में नकल करना है, कॉपी करना, दैट इज द डिफरेंट थिंग, और रॉन्ग होता है वो. बट अगर हम कुछ सीख रहे हैं, वी लर्न समथिंग टू कॉपी अदर बॉयज या अदर स्टूडेंट, तो वो जो है सिमिलरली यहाँ पे जो है उनका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा था. ही गैदर द कॉन्फिडेंस बाय वॉचिंग द अदर बॉयज swim and try to copy them. He had not this twice or thrice at different occasions. ये नहीं है कि एक ही दिन करी, उन्होंने प्रैक्टिस डेली करी after 2 or 3 days, and had started gaining confidence when the incident happened. Of what is the incident? Let's see. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom as वाइट एंड क्लीन ऐसे. तो यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं उन्होंने, वाटर पूल को वाट टब में. जैसे वहां पे जो है वाटर जो है साफ रहता है, क्लीन रहता है. तो सिमिलरली व्हेन विलियम रीच द पूल YMCA, no one was there, and so he sat at the edge waiting for other boys to arrive. He was afraid to swim all alone in the pool as the swimming pool was empty. क्यों डर लग रहा था बच्चों उनको स्विम करने से अकेले में? क्योंकि उनका जो फियर था, जो फियर ऑफ वाटर, कब का था वो? when he was 3 or 4 years old. As the swimming pool was empty, William could see the bottom also. क्योंकि उसका जो है जब पानी साफ होता है तो बच्चों अंदर तक जो है आपको बॉटम भी क्लियर दिखाई देगा. तो यहाँ पे बाथ टब की जैसे टाइल्स दिख रही थी, सेम जो है YMCA पूल की भी दिख रही थी. इट मीन्स पानी जो कैसा था बच्चों? क्लियर था. इट हैड व्हाइट कलर टाइल्स ऑन इट एंड लुक्ड व्हाइट एंड क्लीन लाइक अ बाथ टब. So this is the explanation. Further he said कि I had not been there long when in came a big bruiser who of a boy. Bruiser का मतलब क्या होता है बच्चों? एक strong boy. Clear? A person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument. Probably अब कितने साल का था वो? He was 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed रिपलिंग मसल्स. तो कई बार देखा आपने, कोई स्ट्रॉन्ग बॉय है जो जैसे जिम में जाते हैं तो क्या होता है, मसल्स क्या करती है? रिपलिंग. स्ट्रॉन्ग मसल थी. ही येल्ड, उसने कहा, हाय स्किने, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. तो उसने कहा अगर तुम्हें पानी में जो है डक्ट मीन्स पुश कर दें तो तुम कैसा फील करोगे. तो स्किने क्यों बोला? बिकॉज ही वॉज वेरी थिन. क्योंकि डगलस जो थे बहुत ज्यादा पतले, दुबले पतले थे. तो उन्होंने क्या बोला? हाय स्किने, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. Specimen means example, skinny means thin person, dug means push or plunge someone under water. It had been long since William had been sitting by the pool. बहुत समय तक जो है जैसे he was waiting for some boys, for other boys. When a boy arrived, he was around कितने साल का था? 18 years old. Had a well-built body with rippling muscles. He seemed to be bully. He asked William if he wanted to be thrown into the pool. With that, he picked me up and tossed me into the deep end. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, नरेटर जो है, कौन है नरेटर बच्चों? विलियम ओ डगलस. तो उन्होंने कहा कि with that, और इतना बोलते ही उन्होंने क्या करा? he picked him up. उन्होंने उनको उठाया and tossed him. यहाँ पे मी किसके लिए यूज हुआ है? डगलस के लिए. तो tossed him into the deep end. और जो गहरा वाला साइड था, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो स्विमिंग पूल था एक साइड से 3 शैलो डीप था और एक साइड से डीप बहुत ज्यादा जो था डीप था, गहरा था, 9 फीट थे, और एक साइड 3 और 4 फीट शैलो. तो यहाँ पे उन्होंने कहाँ पे डाला उसको? डीप एंड में डाला, जहाँ पे गहरा था 9 फीट. आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन. अब अचानक उनको डाला था तो वो कैसी पोजीशन में थे? सिटिंग पोजीशन. स्वेलोड वाटर. अब अचानक पानी के अंदर जाएंगे तो कुछ पानी जो है वाटर क्या होगा? स्वेलो करेंगे, मुंह से अंदर चला गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम.
I was frightened. अब यहाँ पे जो है डगलस कह रहे हैं he was frightened but not yet frightened out of my wits on the way down plan when my feet hit the bottom. अब यहाँ पे जो है वो प्लान कर रहे थे विच मीन्स इंटेलिजेंस. अब ये सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने टॉस हिम इनटू द YMCA पूल, तो वो क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे बिफोर कि वो नीचे एंड में जाए, बॉटम पे जाए. बिफोर दैट ही वॉज प्लानिंग. क्या कर रहे थे प्लानिंग? When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो what he was planning, क्या प्लानिंग कर रहे थे बच्चों, कि जैसे ही मैं जो है टच द बॉटम, जैसे मैं टच करूंगा, हिट करूंगा बॉटम को, वैसे ही मैं एक जंप लूंगा. किधर लूंगा? ऑन द सरफेस. क्लियर? तो बॉय कौन था वो? जो 18 years old बॉय, उसने क्या करा? He picked William and threw him into the deep end of the swimming pool. William landed on the surface of the pool in the same position as he had been sitting in. बैठे हुए जो है एक पोजीशन ली थी उन्होंने, सिटिंग पोजीशन. His mouth was open and as he didn't know swimming, he swallowed water as he sank into the pool. और जैसे ही पानी के अंदर गए उन्होंने क्या करा? स्वेलो करा पानी, क्योंकि उन्हें he didn't know how to swim, तो पानी मुंह खुला था और जैसे ही वो पानी के अंदर गए तो swallowed water as he sank into the pool. He was frightened but he used his intelligence. जैसे विट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटेलिजेंस. तो जैसे ही वो उन्हें डर तो लग रहा था, ही वॉज फ्राइटेड, बट उन्होंने कहा कि होता है ना बच्चों की एकदम से हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है काम करता है, तो सेम जो है ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस एंड ऑन हिज वे डाउन द पूल प्लान टू पुश हिमसेल्फ अप, क्योंकि उन्हें ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, तो उन्होंने प्लान करा कि जैसे ही मैं बॉटम पर पहुंचूंगा, व्हेन ही रीच द बॉटम, he thought that he would make a big jump to the surface, lie on his back and swim to the edge of the pool. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. अब होता है ना बच्चों कि आपको जो है अचानक जो है सडनली जो है कोई आपको पानी के अंदर डाल रहा है, तो वो जो 9 फीट थे आपको कैसे लग रहे थे? वो 90 के बराबर लग रहे थे, क्योंकि होता है ना एक तो डर आपके अंदर है और आपको लग रहा था कि आप जैसे जैसे जा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे थे कि मोर देन लाइक 90. तो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, उन्हें लंबा रास्ता लग रहा था वो 9 फीट कवर करना. दो 9 फीट, अब 9 फीट किसके बराबर थे? मोर लाइक 90. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माय लंग्स वर रेडी टू बस्ट. अब क्योंकि इतना पानी जो है उन्होंने ही swallowed द वाटर, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उन्होंने ही टच्ड द बॉटम, उन्हें लग रहा था हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट. अब पानी भर गया था उनके लंग्स में, तो लग रहा था कि अभी फटने वाले हैं. बट व्हेन आई फीट हिट बॉटम, और जैसे ही जो है उन्होंने हिट करा बॉटम को, आई समन ऑल माई, समन का मतलब क्या होता है? गैदर्ड. तो उन्हें लग रहा था कि ही गैदर्ड all his strength and made what I thought was a great spring upwards. तो जैसा वो प्लानिंग कर रहे थे when he was going down to the bottom, तो उन्होंने पूरी जो है अपनी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत जो है गैदर्ड करी, और जैसा उन्होंने सोचा था ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, कि एक छलांग मारेंगे ऊपर. आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सर्फेस लाइक ए कॉक. जैसे होता है ना कि बच्चों एक जो है आपने देखा होगा एक रस्सी है, रस्सी के पीछे जो है अगर कॉक लगा के दें तो आई कम अप की एक बॉल की तरह जो है मैं ऊपर जंप करके आ जाऊंगा. आई केम अप slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow taste to it. अब यहाँ पे मीनिंग क्या है? स्प्रिंग का मतलब पुश, बॉब का मतलब है जंप, टिंच का मतलब है टच ऑफ कलर, सफोकेटिंग मीन्स अनेबल. कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें लगता है ना सफोकेशन, अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश एयर. यल मनी स्क्रीम. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि लाइक कॉक, कि bob like a cock means jump like a cock. Instead I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. और पानी भी कैसा था? dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. अब वहां पे जो है I reached up as if to grab a rope. अब उन्होंने सोचा कि कोई रस्सी, and my heart, और उनका हाथ जो है किसको क्लच कर रहा था, किसको
पकड़ रहा था, क्लच मीन्स पकड़ना। तो क्या आ रही थी उनके हाथ में, जैसे वो कर रहे थे, अनकॉन्शियस से थे, बट एवरी टाइम ही क्लच द वाटर, ही वॉज सफोकेटिंग। अब बहुत ज्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। आई ट्राई टू येल, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो जो है चिल्लाना चाह रहे थे, बट नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर क्या चीजें दिखी, खाली उनकी आंखें और नोज केम आउट ऑफ द वाटर, बट नॉट माई माउथ, माउथ जो था स्टिल अंडर वाटर था उनका। तो यहाँ पे उन्होंने बताया विलियम लुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच द बॉटम ऑफ द पूल, जैसे कि उनको जो है ये वाले जो है, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड दैट द डेप्थ वाज 90 फीट इंस्टेड ऑफ 9 फीट। तो उन्हें 9 फीट कितने के बराबर लग रहा था बच्चों, 90 फीट के बराबर लग रहा था। He could not hold his breath and felt as if his lungs would burst. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength and jumped upwards. He had thought that the next moment कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, he would come out of the pool, but the opposite happened. His movement upwards was slow, and when he opened his eyes, क्योंकि पानी के अंदर जाते हैं और आपको you didn't know how to swim, तो आपको क्या होता है, आपके मूवमेंट्स जो होते हैं, जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं वो क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। एंड व्हेन ही ओपन हिज आईज, क्या देखा उन्होंने डगलस ने, ही सॉ वाटर ऑल अराउंड विच वॉज येलोइश इन कलर। विलियम गॉट स्केयर्ड, अब वो जो है थोड़ा सा डर गए थे, एंड ट्राई टू ग्रैब समथिंग, और वो किसी चीज को पकड़ना चाह रहे थे, रोप विच वुड हेल्प हिम रीच द एज ऑफ द पूल, बट ही गॉट नथिंग अदर देन वाटर वाटर वाटर, पानी पानी उन्हें दिख रहा था, और एवरी टाइम ही क्लच द वाटर। William was at a loss of breath and tried to scream for help, but no sound came out of his mouth. His nose and eyes came out of the water, but his mouth remained in it. पर माउथ जो है अभी भी पानी के अंदर था, remained under the water, but उनकी जो eyes थी, his eyes and nose came out of the water. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग बॉय था, ही पिक्ड हिम इनटू द डीप साइड ऑफ द पूल, स्विमिंग पूल में डालते हैं, और किस तरह से व्हेन ही वाज गोइंग डाउन, व्हाट ही वाज थिंकिंग, ही वाज प्लानिंग, कि किस तरह से वो अगर व्हेन ही रीच द बॉटम, कि किस तरह से वो एक he would make a big jump on the surface and lie on his back and swim to the edge of the pool. और फिर किस तरह से उनको जो है 9 फीट कितने के बराबर लग रहा था, 90 फीट के बराबर लग रहा था, लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता लग रहा था, इट सीम द लॉन्ग वे डाउन, और किस तरह से वो डर रहे थे, और ही वांटेड टू क्लच समथिंग और ग्रैब समथिंग, बट एवरी टाइम ही क्लच वाटर एंड वाटर। क्लियर? तो ये अभी हमने इस स्टैंजा में पढ़ा। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। I fled at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. Rigid का मतलब होता है solid, hard. तो flailet का मतलब क्या होता है, waved his hands, right? तो यहाँ पे डगलस कह रहे हैं ही कि क्या कह रहे थे, flailet at the surface of the water, swallowed and choked। अब सारी चीजें जो हैं उनकी क्या हो गई थी, पानी बहुत ज्यादा जो है उनके लंग्स में भर गया था, एंड choked। आई ट्राइंग टू ब्रिंग माई लेग्स अप, पैरों को उठाना चाह रहे थे, बट दे हंग एज डेड वेट, पैर ऐसा लग रहा था जैसे सॉलिड हो गए उनके लेग्स, पैरालाइज्ड हो गए। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी। चिल्ला रहे थे, बट उनकी आवाज कहाँ गूंज रही थी बच्चों, इट साउंड ओनली अंडर वाटर, वाटर हर्ड हिम। ही हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। फिर से जो है उन्हें लग रहा था कि वो जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो क्यों है अनेबल टू ब्रीथ, क्योंकि उनके लंग्स में क्या है, बहुत सारा पानी भर गया था। तो विलियम वेव्ड हिज हैंड्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर हेल्प। अब वो सारे जो है पूरी कोशिश कर रहे थे, वेव कर रहे थे अपने हाथ को, सो दैट कोई उनकी हेल्प करे। तो ही वेव्ड हिज हैंड एट द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर हेल्प, बट ही swallowed water and choked himself. He tried to pull his legs up, but they were very heavy and lifeless. He felt that something was pulling him towards the depth of the
पूल, और उन्हें लग रहा था कि कोई चीज उन्हें फिर से जो है नीचे की तरफ खींच रही है. He screamed, but his voice didn't come out or go out of the water. Once again, William started going down towards the bottom of the pool. और फिर से उनको लग रहा था कि फिर से उनकी जर्नी शुरू हो गई है नीचे की तरफ. वो he was going towards the bottom of the pool. फर्दर वो एक्सपीरियंस बता रही हैं अपना कि जिस तरह से वो पानी में उनको जो है हिट करा था. दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉय हु वाज 18 years old. He struck at the water as he went down, expending my strength as one in a nightmare. एक सपने की तरह था. Fights and irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. अब सब बता रहे हैं कि मेरे जो है लंग्स जो है एक कर रहे थे, पेन हो रहे थे. माई हेड जो है थ्रोब्ड हो रहे थे. कई बार होता है ना कि जब हमारे हल्का हल्का जो है बीट शुरू हो जाती है सिर में. फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ बीट्स. आई वॉज गेटिंग डिजी. डिजी मैंने faint, unconscious. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like up to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thresh with my legs. The strategy means plan of action. Strike out means extend. Then I would get to the edge of the pool and be safe. Thresh का मतलब होता है hit with force. यहाँ पे विलियम कह रहे हैं ही ट्राई टू सेव हिमसेल्फ. अपने को जो है वो बचाना चाह रहे थे फ्रॉम ड्रोनिंग इन द पूल, क्योंकि उनकी मदर ने बार बार उन्हें बताया था कि किस तरह से याकिमा रिवर के इंसिडेंट बताए थे. तो ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रोनिंग इन द पूल एंड ट्राई टू ग्रैब समथिंग, बट एज देयर वाज वाटर ऑल अराउंड ही कुडंट डू सो. ही कंपेयर्स हिज सिचुएशन टू ए पर्सन हु अपने आपको किससे कंपेयर कर रहे थे कि वो आदमी जो क्या देखता है, एक सपने देखता है, नाइट मेयर देखता है, एंड फाइट्स अगेंस्ट द ड्रेडफुल ड्रीम बट is unable to ward it off. William was breathless. He felt pain in his lungs में पेन था, and his जो सिर था उनका वो भी क्या कहता है सेंसेशन ऑफ बीटिंग. कई बार होता है ना सिर दर्द होता है तो आपको एक बीट सुनाई देती है अपने सिर में, धक धक सी. तो वो जो है उनके ब्रेन में हो रहा था, हेड में जो है थ्रोप कर रहा था, थ्रोप कर रहा था. ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस बट ही कुड रिकलेक्ट द प्लान टू सेव हिमसेल्फ. बट स्टिल जो है वो अपने आप को सेव करना चाह रहे थे. ही वॉन्टेड टू सेव, ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉनिंग so that he would recollect the plan to save himself. As his feet touched the bottom, he would take a leap and jump up to the surface in a jiffy. Then he would lie on his back, hit the strokes with his limbs and reach to the edge of the pool to safety. तो बच्चों क्या हुआ कि एक बारी जब वो ऊपर आए और फिर अगेन जो है उन्हें ऐसा लग रहा था कि समथिंग जो है कुछ चीजें जो है उनको नीचे खींच रही है. एंड ही स्टार्टेड गोइंग डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल. He tried himself from drowning in the pool. अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जो है, और उस समय क्या हो रहा था उनके जितने लंग्स थे वो पेन कर रहे थे और हेड क्या कर रहा था, थ्रोट कर रहा था. एक सेंसेशन हो रही थी किसकी, बीटिंग की. felt a sensation of beating और unconscious थे, but still he recollect the plan जो प्लान पहले बना रहे थे when he was going down to the bottom. तो जैसे उन्होंने टच करा फिर से उन्होंने जो है एक जंप ली. देन ही वुड लाई ऑन हिज बैक, hit the strokes with his limbs and reach to the edge of the pool to safety. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरा. जो भी हमने पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने अभी देखा है. तो बच्चों जहाँ पे आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे ये दिखाया गया है बच्चों एक YMCA पूल है. इसी तरह का कोई पूल होता है. तो जो जिस पूल में डगलेस जो है स्विम कर रहे थे उसका जो एक एंड था वो 3, 4, 5 फीट जो है शैलो एंड था और दूसरा एंड जो था डीप एंड था दैट इज योर 9 फीट. अब जो बॉय था, जो स्ट्रॉन्ग बॉय था, ही वॉज 18 years old. ही उसने क्या करा था, पुश और हिट द विलियम. कहाँ पे करा था, एट द डीप एंड. तो डीप एंड कौन सा होता है, 9 फीट. तो जैसे ही वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें क्या लग रहा था, वो 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रहा था. क्लियर. और व्हेन ही वाज गोइंग डाउन टू द बॉटम तो क्या कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे
क्या प्लानिंग कर रहे थे कि व्हेन वी रीच की जैसे ही मैं टच करूंगा बॉटम को तो मैं हिट करके ऊपर आ जाऊंगा। तो इस तरह से जो है अगर स्विमिंग पूल में अगर कभी अचानक आपको, क्योंकि ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, उन्हें पता नहीं था किस तरह से स्विम करना है, तो वो एक प्लानिंग कर रहे थे उससे बचने के लिए। बट जो उनके लंग्स थे वो पेन कर रहे थे, सिर में जो है एक सेंसेशन हो रहा था बीटिंग की, और जो अनकॉन्शियस है वो, बट स्टिल ही रिकलेक्ट द प्लानिंग और अपने प्लानिंग को रिकलेक्ट के हाउ ही रीच द सर्फेस। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज द समरी वॉट एवर वी रेड। अभी हमने जितना भी पढ़ा है बच्चों उसकी समरी है, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन इन द स्लाइड, वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने समराइज करा है पूरा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हमने यहाँ समराइज करा है। तो वन डे ही वेंट अलोन एट द पूल, कि एक दिन जो है वो अकेले कहाँ गए थे, पूल में। कौन? विलियम डगलस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विलियम डगलस। क्लियर? A muscled boy of 18 years old came to him and tossed the author. तो ऑथर कौन है बच्चों? विलियम ओ डगलस। इन डीप एंड ऑफ द पूल, तो डीप एंड कौन सा था बच्चों? 9 फीट, 9 feet deep. He was frightened and planned to hit the bottom and jump out from water. तो कब प्लानिंग कर रहे थे बच्चों? अभी मैंने बताया कि when he was going down to the bottom, जैसे ही उसने उसको हिट करा, टॉस करा नीचे उस पूल में, तो जैसे ही वो he was going down, he was frightened and he was planning कि किस तरह से वो अपने आप को he wanted or try to save himself. तो एक प्लानिंग कर रहे थे, plan to hit the bottom and jump out from water. He came out slowly and saw nothing but water. तो वो प्लानिंग कर रहे थे परंतु उन्हें लग रहा था कि he wanted to clutch or he wanted to grab something, but उन्हें चारों तरफ क्या दिख रहा था बच्चों? पानी पानी। every time he clutched the water because there was nothing, only water. His mouth was underwater. Therefore, क्योंकि उनका अभी भी माउथ कहाँ था बच्चों? अंडर वाटर था, खाली आईज और नोज केम आउट ऑफ द वाटर। नो साउंड केम आउटसाइड द पूल। उनकी आवाज जो कहाँ थी बच्चों? पानी के अंदर जो है, बाहर नहीं आ रही थी। ओनली कौन सुन रहा था उसकी? पानी। तो नो साउंड केम आउट ऑफ द पूल, केम आउट ऑफ द वाटर। ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप। अब वो अपने पैरों को जो है बाहर उठाना चाह रहे थे, बट ही फेल्ट हिज लेग्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। उन्हें लग रहा था उनके पैर जो है पैरालाइज्ड हो गए हैं, वर्क करना बंद कर दिए हैं। रिजिड का मतलब होता है बच्चों सॉलिड, तो हार्ड हो गए। तो ही वॉज अनेबल टू मूव हिज लेग्स। He was sinking to the bottom again. और उन्हें लग रहा था कि दोबारा जो है, जो उन्होंने ट्राई करा था to come out, but still he was going down. He was sinking to the bottom again. He lost all his breath. His lungs was paining. और उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनकी जो है ब्रेथ नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके लंग्स जो है उन्हें लग रहा था कि इतना ज्यादा पानी स्वेलोड कर लिया था। उन्हें लग रहा था कि उनके लंग्स जो हैं दे वर गोइंग बस्ट। तो हिज लंग्स वाज स्पिनिंग, हिज हेड वाज थ्रोट, सेंसेशन ऑफ बीटिंग, ही वाज गेटिंग डिजी, अनकॉन्शियस। राइट? तो इतने जो है उनको प्रॉब्लम आ रही थी, और ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी रेड कर चुके हैं। दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी रेड करे हैं। बट ही रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, बट स्टिल जो है वो रिकलेक्ट कर रहे थे अपनी प्लानिंग। और कौन सी प्लानिंग? when he was going down to the bottom, he was planning how to come out from the water, that I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on water, strike out with my arms and thresh with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. तो फिर से जब वो पानी के अंदर जा रहे थे, तो अगेन जो है उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो प्लानिंग करी थी, उसी को वो जो है क्या कर रहे थे? याद कर रहे थे, रिमेम्बर कर रहे थे। और प्लानिंग क्या थी? कि मैं जो है बॉटम को हिट करूंगा एंड केम आउट लाइक अ कॉक ऑन द सरफेस। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको नोट करें और इनको जो है रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है
अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से अगर आपको इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, जैसे यहाँ पे डगलस ने ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, किस तरह से उन्होंने अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उन्होंने यूज करा उसको और स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरह से हिट करेंगे बॉटम को एंड इजीली कम आउट ऑन द सरफेस फ्रॉम द वाटर। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका हमने जो है समरी भी देखी है, एक्सप्लेनेशन भी देखा है हमने, पैरावाइज जो है हमने एक्सप्लेनेशन देखा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितना भी हमने जो भी हमने यहाँ पे वट एवर इज टॉट इन द क्लास, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बच्चों आज हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो बच्चों अगर आपके अभी समझ में नहीं आया है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो अभी क्योंकि इतना टाइम हमारे आप लोगों के पास नहीं रहता है कि इतना जो है उसको रिवाइज करें, तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें। और अभी जितना हमने पढ़ाया है लाइन वाइज जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका समरी दिया है, तो रिवाइज एट होम। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो you can ask it in the next lecture. Clear? So बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.